हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो आंसर की आई है उसके मैथ सॉल्यूशन देख रहे हैं कि मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे जो कि हेल्पफुल होंगे आपके किसके आने वाले जीडी कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसमें भी हेल्प करेंगे, प्लस यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हो रहा है उसमें भी सिमिलर मैथ पूछी जाती है कि तो वहाँ भी आपकी हेल्प होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 पेपर कर लिए हैं। ये आज 4th पेपर है जो कि 29 फेब को हुआ था 2024 को ही, है ना। और साथ ही साथ इसकी जो टाइमिंग थी 2:30 से 3:30, तो किसी ने दिया हो तो उसे पता होगा कि कैसे क्वेश्चन थे। ये सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आइए चलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, क्या 3 संख्या का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 संख्या को अनुपात क्या क्या दे रखा है आपको। 3 संख्या को अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 5:6:7। देखो, और इनका आगे दे रखा है यदि इन संख्याओं का योग, अगर आगे आपको योग दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है यहाँ पर 6 और 18। कितना, 6 5 11, 11 7 18। ठीक है, ये कितना है 540 है। ये 540 है। ठीक है, तो हमारे पास हमारा योग आ गया, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 30 निकल करके आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू मतलब कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी है 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। देखो, एक की वैल्यू 30 आ गई तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 150 हो जाएगी। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और धुआंधार तरीके से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका सिंप्लीफिकेशन का। मैंने पहले ही बताया सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे पूछा था कि ना जाने कैसे पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दे रखे थे। ये दे रखा है 256 को डिवाइड किया गया है 256, समझ जाना ये 5 है। ठीक है, वो डिवाइड किया गया है 16 से, -34 दे रखा था आपको, प्लस दे रखा है 124। ठीक है, और डिवाइड बाय 6 + 12 डिवाइड बाय 3 -6, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कर रहा तो हमने डिवाइड देखेंगे 3 चौक 12, समझ गए। 6 4 10, 10 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा। अभी 4 बाहर आ गया तो यहाँ डिवाइड का साइन है तो ये सीधा का सीधा इससे डिवाइड हो जाएगा। 4 3 12, 4 एकम 4। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या है, अब अंदर तो इसको इससे काट लेते हैं तो ये जाएगा तो कितना बचेगा 16। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16 जाएगा, है ना। ये 34 और प्लस का यहाँ पर आ गया, यही वाला 31 हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है ना, ये 31 यहाँ पर ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, और इसे घटा लो। तो यहाँ से बच रहा है -3, तो -3, और ये 13 16 में से -3 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 13। इट विल बी योर आंसर। तो ये था आपका 13 आंसर था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का, एक मिनट आ जाओ भाई। कह रहा है कि 14 पंप है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक पूर्णता भरे जलाशय को 18 दिन में खाली कर देते हैं। देखो, आप लोगों ने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा MDH टाइम एंड वर्क चैप्टर में। MDH फॉर्मूला है एक, M2D2 और H2, इस तरीके से फॉर्मूला हैगा। ठीक है, M2D2H2 इस तरीके से फॉर्मूला है। तो इसमें वर्क नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से है। या फिर मैं आपसे दूसरी बात कहूँ, यदि मैं आप लोगों से दूसरी बात कहूँ क्या, कि मान के चलिए 14 पंप है, उन्हें 8 घंटे के लिए खोला जाता है और उन्हें कितने 18 दिन के लिए खोला जाता है। तो क्या यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा। अगर यदि फॉर्मूला नहीं भी पता, तुम सीधा भी तो कर सकते हो कि हमने क्या किया, 14 पंप है, 8 घंटे 18 दिन तक चलते हैं, तो टोटल वर्क निकल गया। कह रहा है कि कितने पंप, तो हमने मान लिए एक्स पंप। ठीक है, एक्स पंप, ऐसे कितने पंप 12 घंटे, तो मल्टीप्लाई में 12 घंटे काम करके आगे क्या कहता है 4 दिन में, 4 दिन में खाली कर देंगे। तो यहाँ से आप इसको काट दो बस, 4 दूनी 8 हो गया, है ना, 6 दूनी 12 हो गया और 6 तिया 18 हो गया।
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आ गई? x की वैल्यू निकल करके आ गई 14। 14 या 42 बचा है ना बस, और तो कुछ नहीं बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। और x हमने क्या माना था? पंप माने थे। तो कितने पंप चाहिए? 42 पंप चाहिए हमें, ठीक है, जब ही सांस आएगी सही से। चलिए सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 10% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित धनराशि को 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और ब्रैकेट में दिए गए अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है आपको? अंतर कितना दे रखा है आपको? इसमें अंतर जो दे रखा है 305 रुपये दे रखा है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल, और आर अपॉन में कितना है? आर अपॉन में कितना? 100। आर परसेंट है ये, है ना। और टाइम में 2 वर्ष, तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। साथ के साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ। यदि अर्धवार्षिक दे रखा हो तो क्या करते हैं हम? रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। अर्धवार्षिक का मतलब होता है हर 6 महीने में पैसा दिया गया है, ठीक है ना। तो रेट को क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं, और यहीं पर टाइम को क्या करेंगे? टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कब? जब अर्धवार्षिक दे रखा हो। और यदि आपको क्या दे रखा हो? छमाही या अर्धवार्षिक एक ही बात है, ठीक है। बात बाकी इससे अलग एडिशनल जानकारी मैं चैप्टर में ही बताऊँगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें कितना दे रखा है आपको? यहाँ पर हम लोगों को कितना दे रखा है? रेट कितना आ गया हमारे पास? रेट दे रखा था आपका, कितना परसेंट था? 10% है ना। तो रेट को 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5%। और टाइम जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 ईयर हमारे पास टाइम आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 305, डिफरेंस दे रखा था। प्रिंसिपल हमें निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ठीक है। अब देखो 5/100, तो 5/100 से इसको काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से आ जाएगा 1/20। अब 1/20 को भी अगर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर भी कर देते हैं। तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। तो सीधा 400 लिख लेते हैं, समझ गए। अब क्या करना है? पी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, इससे के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 122 122 और कितना? 00, ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया हमारे पास? पी की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई? पी की वैल्यू। तो प्रिंसिपल 10 और आएगी ना, है ना। 4 5 20, 10 हो जाएगी। तो कितना? 1,22,000 रुपये हमारे पास पी निकल करके आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है? 5 में कह रहा है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वस्तु पर 30% की छूट देता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखो क्वेश्चन में कहता है, देखो सीपी हमने मान के चले, हम सीपी 100% है, 100% है सीपी, ठीक है। और वो क्या कहता है कि सीपी जब 100% है तो कह रहा है कि उसने प्रिंट प्राइस कितना कर दिया? प्रिंट प्राइस कर दिया उसने पीपी, प्रिंट प्राइस रख दिया 150 रुपये। ऐसा जनरली होता है ना कि 100 की वस्तु पे टैग लगा दो कोई 150 रुपये का, ठीक है। और जब कोई आया कि तुम तो हमारे अपने हो, कौन हो तुम? अपने हो, तुमसे क्या कम है ना, चलो जो रेट है उसका भी 30% कम करके दे दो, इसी रेट लेके आए। तो 30% कम मतलब कि 70% में दे रहे हैं। 70% अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 7 105। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 105 रुपये आ गया, ठीक है। उसने क्या कहा है कि उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? एक्चुअल में तो सीपी 100 रुपये था, बेग कितने का रहा है? 105 की। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इसे 5% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतनी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं कि 6 में क्या दिया गया है आप लोगों को। 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ए अकेला किसी काम को 20/3 दिन में पूरा कर लेता है। 20/3 दिन में ए बी मिलकर इसे 5 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो ए जो हैगा ए 20/3 में करता है
और a प्लस बी जो हैगा वो 5 दिन में करता है। देखो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं, तो आ गया 20। टोटल वर्क निकल कर क्या गया, कितना, 20। 20 एक कम 20, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, a आ गया, है ना। 5 चौक 20, तो ये किसका है, a प्लस बी का। तो a प्लस बी में से a घटा देंगे तो b की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल करके आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो 20/1, तो 20/1 मतलब कि 20 दिन में करेगा कौन, b। अरे a से तो a चला गया, बचेगा कौन, b बचेगा ना। 4 में से 3 गया, 1 बचा, हमने काट दिया, तो हमारे पास उत्तर आ गया कितना, 20 दिन निकल करके आ गया। 20 दिन में कौन करेगा, b इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी 7 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हैगा। 48 माइनस 12, ठीक है, डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाई 3 प्लस 26, ठीक है, 6 दूनी 12। और देखो इससे हमने डिवाइड किया, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, और 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ -48 और ये है हमारे पास, ये है, तो ये तो बच जाएगा हमारे पास 20 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 68 इट विल बी योर आंसर। क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, 68। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या कहा गया था 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया था, आजा भाई, अरे कहाँ चला गया भाई। हाँ, 17 छात्रों को औसत वेट कितना दे रखा है, 53। 17 लोगों का औसत वेट जो दे रखा है 53 दे रखा है, 53 किलोग्राम और ले लेते हैं, ठीक है। जब उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो एक चीज़ देखना, 17 लोग थे, अब लोग हो गए 18, जब एक और आ गया, लेकिन औसत कितना बढ़ गया, औसत कितना बढ़ा, 2 किलो। तो इसका मतलब 36 किलो फालतू हो रहा है ना। मतलब कि जो व्यक्ति आया है 53 का तो होगा, क्योंकि एवरेज से भी उसने कितना बढ़ा दिया, 36 बढ़ा दिया, टोटल उसने कितना बढ़ा दिया, 36। तो इसका मतलब जो आया है यहाँ से हम निकाल सकते हैं वो कितने किलो का होगा, वह व्यक्ति कितने किलो का होगा, 89 का होगा, ठीक है। और हम लोगों ने एवरेज चैप्टर कर रखा है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना तो वहाँ जाकर डिटेल में समझ लो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और यहाँ पर हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन ही करा रहा हूँ। बात बाकी कमेंट में आप जैसा कहोगे वैसे हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। कमेंट में क्या कमेंट करोगे तुम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। कहते हैं यदि एक गोलार्ध का व्यास दे रखा है सॉरी, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। देखो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का मतलब होता है हाफ सेमी स्फीयर, है ना, मतलब कि आधा गोला। उसका आपको आयतन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, देखो रेडियस दे रखा है आपको कितना, 63, रेडियस 63 दे रखा है, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर क्या जाएगा, इसकी सॉरी डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को 2 से भाग करेंगे तो रेडियस निकल जाती है, क्योंकि क्या होता है डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है ना। 7 × 63, 3 × 3 = 9, 2 से काटा 11, इस 2 से इस 2 को कर दिया, तो हम करेंगे 11 × 63 × 63 और डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2। और जैसे ही आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या पाएंगे, 65 ये मिल जाएगा आपको। कर सकते हैं आप कैलकुलेट तो मेरे हिसाब से, है ना, ये वैल्यू मिल जाएगी। बस यही आप लोगों का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलते हैं 10 की ओर, देखते हैं 10 में क्या दिया गया था, 10 में क्या दिया गया था।
10 क्या कहता है देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य, एक चीज देखो, कह रहा है कि प्रिंट प्राइस कोई भी रहा होगा, हमने 100 मान लिया, पीपी 100। अब पीपी पे डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 18% का। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वह वस्तु बिक रही है कितने की, इतने की बिक रही है की। और उसने क्या कह दिया कि वो वस्तु कितने की बिक रही है, 574। ठीक है, अब 82% की वैल्यू ये आ गई, 82 इंटू में कितना, 100। बात क्लियर है ना। चलिए अब इसको काट लो, तो किससे जाएगा, पूरा पूरे काट देते हैं, ये 7 बार जाने वाला है, कितना 7 बार, तो आ जाएगा हमारे 700। 700 क्या आ गया हमारे पास, एसपी नहीं पीपी निकल कर आएगा। क्या निकल के आएगा, पीपी, क्योंकि एसपी तो दे रखा था ना, पीपी। प्रिंट प्राइस कितना आ गया, 700 रुपये आ गया। तो इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी तुम लोगों को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, तो देखते हैं 11 क्या है। 11 में क्या दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, 11 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्या 3-4 ही पूछे गए थे, और 20 में से 3-4 बहुत हो जाते हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हो तुम तैयार, चाहो तो, जिसका भी पेपर है। ठीक है, बाद बाकी जीवन में क्या ही रखा है। ठीक है, नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो और भी ठीक है। खैर, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ से इसको काटा हमने। सबसे पहले तो डिवाइड देखेंगे, 5 8 40 और 5 चौक 20। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, 14 और 7 हो गया, 0 का 0 आ गया, और प्लस 21 पंजे 105। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बैठेगा, 5 4 9। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, प्लस माइनस इतना बचा है, तो हमारे पास 9 4 5, तो 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, और 9 5 14, तो ये किसका बचेगा, माइनस का ही तो बचेगा, क्योंकि साइन किसका बड़ा था, माइनस की संख्या ज़्यादा थी ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 525 माइनस का आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और भाई देखो, निसंकोच कहना, किसी को कोई आपत्ति हो रही है ना समझने में, तो आप बिना टेंशन के कमेंट में बताओ, फिर मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा कि न जाने कैसा समझाऊंगा, फिर तुम्हें किसी और का समझ ही नहीं आएगा। खैर, एक खिलाड़ी के 6 मैचों का औसत कितना दे रखा है, 6 मैचों का औसत दे रखा है 37। उसे अपना औसत 40 करने के लिए अगले मैच में कितने, देखो अगला मैच मतलब कि 7वां मैच होगा, औसत करना है 40, तो इसका मतलब 3 बढ़ाना है भाई। 37 से 40 करेगा तो 3 बढ़ेगा ना, 37 से अगर 40 करेगा तो 3 बढ़ेगा, तो ओवरऑल हमारे पास 21 बढ़ना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, 37 तो पहले था, 37 पहले था, वो 7वीं पारी में 21 बढ़ाएगा, तो इसका मतलब 7वीं पारी में कितने रन चाहिए उसको, 7वीं पारी में चाहिए कितने, 58 रन चाहिए, कितने, 58। तो यही पूछा गया आपसे, कितने रन चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13 देख रहे हैं ना अब, हाँ 13 देख रहे हैं अभी। एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर ली, और उसे 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है। ऋण पर दी गई धनराशि क्या है। मैं साधारण भाषा में बताता हूँ इस क्वेश्चन का कि क्या पूछा गया है। ये कहता है कि प्रिंसिपल क्या होता है, तुम समझते हो ना, प्रिंसिपल वो स्कूल वाले मास्टर जी नहीं, ये प्रिंसिपल मूलधन की बात कर रहे हैं हम। मूलधन, हमने किससे पैसा उधार लिया तो उसे हम मूलधन कहते हैं, पता ही होगा। ठीक है, कहता है कि जो ब्याज मिला है ना वो मूलधन से सिर्फ मात्र 800 रुपये कम है। ठीक है, इसने ब्याज भी नहीं दिया हमें और मूलधन भी नहीं दिया, समझ रहे हो। कह रहा है कि मूलधन से 800 रुपये कम है, तो बताओ मूलधन कितना था। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी बता देंगे कितना था। देखो, प्रिंसिपल निकालने के लिए SI इंटू 100 अपॉन में PR गुणा T करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया तो हम यहाँ पे ये मान लें कि P 800 कम है ना,
800, तो हमने इसको ऐसे रख दिया। आर गुणा टी आपको दिख रहा है कितना दे रखा है, आर गुणा टी आपको आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेट कितना है, एक बार देख लेते हैं। टाइम है 15%, 15 6 90, हमने पूरा लिख दिया 90, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 9p, 9p बच्चे उधर जाओ अंदर बैठो, 9p, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 10p माइनस ये हो गया कितना 8000, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, देखो p माइनस का हो जाएगा इक्वल टू ये भी माइनस का है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 8000 निकल करके आ गई, तो प्रिंसिपल कितना आएगा हमारे पास 8000 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो ये, ठीक है, थोड़ा सा हट के पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं ये 14 में क्या दिया गया है। देखो 14 में जो दिया गया है आप लोगों को डी ई दे रखा है, डी और ई का रेशो जो दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है 3:2, ठीक है। और डी और ई का डिफरेंस जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 9। अब एक चीज़ देखो, हम अपने रेशो का डिफरेंस देखते हैं, तो अगर मैं कहूँ इसको 3x है और ये हैगा 2x, तो यहाँ से डिफरेंस हो गया x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 9 दे रखी है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। देखो जब डिफरेंस 9 है, एक की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब ये हो गया 9 3 27, या फिर ये कहें ये 9 3 27 हो गया, 9 2 18 हो गया। हमने दोनों वैल्यू निकालनी, कितनी कितनी होंगी, ये 27 है ना, 27, 9 3 27, 9 2 18, इनका सम पूछा था, तो सम कितना हो जाएगा 45, इनका सम हो जाएगा। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब, 14 कर लिया ना हमने, 14 ही किया है ना, अभी भूल जाते हैं भाई करके कौन सा किया है ना, कोई नहीं। 15 देखिए, 15 देखिए, कहता है एक कुर्सी को 1500 रुपये में खरीदी, एक कुर्सी है जो 1500 रुपये में खरीदी गई है और 25% की हानि पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य। आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब इसको 25% की हानि पर, मतलब 25% की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 75% पर बेच रहा है। 75/100, 2 0 से 2 0, 15 पंजे 75 की 5, 15 7 105, 105 और 112 हो जाएगा, है ना। तो कितने की सेलिंग प्राइस हो गया, 1125 रुपये का सेलिंग प्राइस हो गया। समझ गए ना बात को। अरे मल्टीप्लाई कर दो तो एसपी निकल जाता है, 25 का डिस्काउंट दिया तो 75 में बेचेगा, ये आपका निकल करके आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 16 ना, हाँ जी 16 देखेंगे आप। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4, 21 और 2 की गुणज हो। देखो इसका कुछ भी नहीं करना है, इसका सीधा सीधा आपको एलसीएम लेना है। तो आपको जैसे एलसीएम लेना था वैसे ले सकते हो। मेरा तरीका हो सकता है आप लोगों को अलग लगे, ठीक है। जैसे 2 का एलसीएम लेंगे नहीं, क्योंकि 2 से बड़ी संख्या 4 बैठी है। और अगर एलसीएम आपको समझना है ना जल्दी कैसे होगा, तो जाके एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देख लो, इसी में पढ़िए। मतलब कि वीडियोस में जब आप ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे निकल कर आ जाएगा, नीचे एलसीएम एचसीएफ मैंने बता रखा है कि कैसे जल्दी लें। खैर आते हैं अब यहाँ पर, तो इन दोनों का पहले लेंगे तो 3 डिफरेंस ले लिया हमने, इसका डिफरेंस 3 पंजे 15 हो गया, है ना। और ये हो गया कितना 105। अब देखो हमारे पास सारी क्या निकल गई, ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसमें कुछ कॉमन हो, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई ही क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई ही क्या हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका मतलब 13 चौक 52, तो ये हो गया 105 की मल्टीप्लाई 52 के साथ कर दो, 52, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 25, 5, 0 6 और ये 54, तो 5460 रुपये, 5460 क्या आ जाएगा, वह संख्या निकल के आ जाएगी, जिससे कि आप इन सारी संख्याओं को भाग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर हैगा आपका कौन सा, 17 भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जो ठीक क्वेश्चन होते हैं मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। जब किसी संख्या का 32%, देखो किसी संख्या का हमने x का मान लिया, तो x का 32%, 32x परसेंटेज का साइन हटेगा, यहाँ ही आ रहा है 4 8 32, 4 से काटा है तो 4 25 आ गया, तो 8x/25 आ गया। समझ गए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 8x/25, तो यहाँ पर लिख लिया हमने कितना 8x/25। ठीक है,
कहता है इसमें कितना जोड़ा जाए, इसमें 4, 7, 6 जोड़ा जाए। ऐसा जोड़ने पर प्राप्त वही संख्या हो जाती है, तो बराबर में आ गया कितना x। अब ये इधर चला जाएगा तो 4, 7, 6 बराबर x माइनस 8x/25। इतनी बात क्लियर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 25 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 25 हो गया। 25 में से 8x घटेगा, 25 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 17x/25। तो यहीं से हम घटा देते हैं इसको, ये आ गया 17x/25। समझ रहे हो, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 17x। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 7, 6 मल्टीप्लाई में 25। इसको यहाँ से काट लो, 17 कितनी बार जाएगा, 34, 2 और ये जाएगा कितना, 7, 8, 56, ठीक है, मल्टीप्लाई 24। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 25, 8, 200 आ गया, 25 दूनी 50, 50 और 20 700। तो हमारे पास वह वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 700 निकल करके आ गई। आप चाहो तो उसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 700 का कितने 31% निकालो, 32% निकालो, उसमें इतना जोड़ोगे तो 700 बन जाएगी। तो ऑप्शन टैली भी कर सकते थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर और देखते हैं कि 18 में क्या दिया गया है। 18 में क्या दिया गया है, चलिए भाई 18, हाँ जी। क्या देखो, अंश और हर समझते हो आप लोग। देखो अंश होता है ऊपर वाली संख्या और हर होती है नीचे वाली संख्या, ठीक है ना। कह रहा है कि अंश में 88%, तो देखो वृद्धि 88% की वृद्धि तो 188 हो जाएगा। 100 पर ही वृद्धि होती है, 100 पर ही कमी होती है ये, ठीक है। और हर में 55% की वृद्धि, इसका मतलब 155% होने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है, ये हो गया 1504 बटे में कितना, 775, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 15 पंजे 75, ये 5 बार जाएगा। तुम छोटी संख्या से भी काट सकते हो, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। 4 से काटें, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 3 12, 4 7 28, 4 6 24, 7 8 56, तो 8/5 कितना आ गया हमारे पास, 8/5 आ गया ना, 8 5। तो आंसर भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8/5 ही हो जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं 19 की ओर और देखते हैं कि 19 में क्या दिया गया है। 19 में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है पी क्यू को 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेचता है। पी जो है वो क्यू को 50, देखो ये 100 रुपये का लेके आया है, इसको इसने बेच दिया 150 का। और क्यू जो है वो आर को 60% अधिक पर, तो आर को 60% मतलब कि 160 में बेचता है। तो 160/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 15 6 90, 16 5 80, 16 कम 16 240। तो इसको कितने का बिका, 240 का। कह रहा है कि पी और आर का रेशो पूछा है, तो 0 से देखो 100 और 240, ठीक है, ये पी है ये आर है, इसका रेशो 0 से 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 12। तो कितना आ गया, 5:12 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं आज का अंतिम पड़ाव। आज का अंतिम पड़ाव क्या है, क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन भी ठीक है का, देखो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। ट्रिक मान लो, फॉर्मूला मान लो, ट्रिक मान लो, फॉर्मूला तो खैर क्या ही है ये, ठीक है। और अगर डिटेल में समझना है तो कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में ही डिटेल में बता दूँ कि ऐसा क्यों होता है ना। यहाँ पर लिखो चालों का गुणनफल, चालों का मल्टीपल लिख लो तुम, मल्टीपल अपॉन में चालों का डिफरेंस, स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, इनटू में टाइम। बस ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है ना। चालों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, चालों का मल्टीपल आपको पहली चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दे रखी है 8। तो एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों में अंतर 3 का, इनटू में टाइम। देखो याद रखना, कभी भी ऐसा कहे कि देरी कहेगा तो टाइम घटता है, पहले और देरी कहेगा तो टाइम जुड़ जाता है। जैसे एक व्यक्ति 28 मिनट देरी से पहुंचता था और 35 मिनट पहले पहुंच गया। अरे आप ऐसे मान के चलो, कहीं आप जाते हो वहाँ 28 मिनट देरी से पहुंच रहे थे, अब तुमने अगले दिन क्या किया, स्पीड बढ़ा दी और 35 मिनट पहले और पहुंच गए। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपने टोटल टाइम कितना कवर कर लिया, तो टोटल टाइम आप लोगों ने 63 मिनट कवर कर लिए।
मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटे में, बस अब इसको कैलकुलेट कर दो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, और 5 से काटा तो ये 12 आ गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 आ गया, 3 सत्ते 21 आ गया, 7 दूनी 14। 14 क्या निकल कर के आ गया हमारे पास? डिस्टेंस निकल कर के आ गया, दूरी निकल कर के आ गई कि कितनी दूरी थी, तो डिस्टेंस विल बी 14। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो मैं बोलना भूल गया आप लोगों को, जय माता दी। आप सभी को जय माता दी, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।